हेलो एवरीवन। हिंदी पेडागॉजी पार्ट 4 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। इसके 10 प्रमुख क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस था उसके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू वीडियो को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था पिछला जो वीडियो में दिया था? भाषा सॉरी एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। यहाँ पे बताना था समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या क्या होगी। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता का होना, या फिर विद्यार्थियों में असमान रुचि के कारण भाषा शिक्षण में समस्या आती है। कब? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना था इंक्लूसिव एजुकेशन में भाषा शिक्षण की समस्याएं क्या होंगी। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। अगर भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पा रहा है उपयुक्त, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पे होगा, पहले का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। सेकंड है अपर प्राइमरी लेवल पे हिंदी भाषा शिक्षण की सर्वाधिक संबंध विधि है, मतलब सबसे ज्यादा कोरिलेट किससे करता है, सबसे ज्यादा संबंधित किससे है। कब? अपर प्राइमरी लेवल पे हिंदी भाषा शिक्षण की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन के से, या फिर हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। तो अपर प्राइमरी लेवल पे हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किस ऑप्शन से कोरिलेट करेगा, संबंधित होगा? सेकंड का आंसर बताना है। तो उसके आंसर क्या हो जाएंगे, सोचो। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर ए, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अपर प्राइमरी लेवल पे हिंदी भाषा शिक्षण का संबंध सबसे ज्यादा सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग की अनिवार्यता से होता है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर पहला। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी शिक्षण में निदान का अंतिम स्वर है। जब आप लोग हिंदी शिक्षण करते हो उसमें जो डायग्नोस्टिक या फिर निदानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, उसका अंतिम स्वर क्या होता है? उपचारात्मक सुझाव देना होता है, कठिनाई या समस्याग्रस्त छात्र की पहचान करना होता है, या फिर कठिनाई के कारण को समझना होता है, कठिनाई की प्रकृति को समझना होता है। डायग्नोस्टिक उपचारात्मक निदान या फिर निदान में अंतिम स्वर या अंतिम अक्षर या जो अंतिम में क्या बोलते हैं उसको बताना है। इसमें कौन सा हो जाएगा? तो थर्ड का आंसर उपचारात्मक सुझाव देना, ए नंबर। जब हम लोग स्टूडेंट्स का टीचर जो है स्टूडेंट्स का निदान करते हैं तो उसमें क्या होता है, उपचारात्मक सुझाव देते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करो, इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और जिससे कि उसको सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताना है। तो क्या उद्देश्य होगा? कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, या उपरोक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, सोचो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण के रूप में क्या हो सकता है, कमजोरियों का पता लगाना, ठीक है, कमजोरियों को दूर करना, या फिर उपचारात्मक सुझाव देना। देखो भाषा शिक्षण की बात की जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा निदानात्मक परीक्षण के रूप में कमजोरियों का पता लगाना हो जाएगा। ठीक है, न कि दूर करना या फिर उपचारात्मक सुझाव देना, या ऑल ऑफ दीज कोई भी नहीं। यानी 4 का आंसर ये हो जाएगा, भाषा शिक्षण के रूप में निदानात्मक परीक्षण की बात की जा रही है। जबकि जब अगर केवल निदानात्मक परीक्षण की बात किया जाता है तो यहाँ पे डी आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? जब आप लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, क्लासरूम कराते हैं क्लासरूम में, तो ऐसे कौन सा मेथड है या टीचिंग युक्ति है जो सबसे ज़्यादा कम प्रभावी है? सबसे ज़्यादा प्रभावी नहीं, सबसे कम प्रभावी है, ध्यान रखना। इसमें कई बार गलतियां करते हैं, अधिक प्रभावी को सोच करके पहले ही ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं।
इससे गलत हो जाता है। देखो आंसर ऑप्शन, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना सबसे ज़्यादा कम प्रभावी होगा, या फिर दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, या फिर शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। इसमें से सबसे कम प्रभावी, प्रभावी तो सारे हैं लेकिन सबसे कम इसमें कौन सा होगा? 5 का आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री या पत्र पढ़वाना, ये सबसे कम प्रभावी होगा। जबकि बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पढ़ाना, इससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और बढ़िया से पढ़ेंगे भी। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, ये भी सही है। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कम प्रभावी होगा उपयुक्त, तो ये भी सही है लेकिन सबसे कम प्रभावी है इन तीनों की अपेक्षा। यानी 5 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। तो हिंदी भाषा में जो मोना है, लिखते समय कठिनाई का अनुभव कर रही है, तो यह समस्या किससे संबंधित हो सकती है? तो डिसेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन हैं ये। इसका ऑप्शन देखो, डिसलेक्सिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है लिखते समय जो कठिनाई हो रही है, या फिर डिस्ग्राफिया से, डिस्कैलकुलिया से, या फिर डिसलेकिया से। लिखने में प्रॉब्लम किस डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आता है? तो देखो, ग्राफ मतलब लिखने, ग्राफ यानी ग्राफ पेपर बना होता है ना, तो याद रखना इसमें ग्राफ पेपर के माध्यम से ग्राफ का क्या उपयोग होता है लिखने में, बनाने में, डायग्राम। तो यानी लिखने की प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया से। डिसलेक्सिया में पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी उल्टा पढ़ना, जैसे ए बी लिखा है तो उसको इस तरह से पढ़ेगा। और डिस्कैलकुलिया में कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। डिसलेखिया का मुझे नहीं पता है, देख लेना इसका क्या होगा। डिसलेखिया के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर चूंकि लिखने से प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षण की सफलता निहित है, भाषा शिक्षण की सफलता कहाँ पे निहित होती है? विद्यार्थियों की तैयारी एवं उपलब्धि में, शिक्षक के उत्तम गुणों में, शिक्षक के उत्तम शिक्षण में, या फिर शिक्षक के व्यक्ति गुणों में। देखो, भाषा शिक्षण की सफलता कहाँ पे निर्भर होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का? इसका आंसर हो जाएगा सी। विद्यालय में बालक शिक्षक की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं, साथ ही किसी भी पाठ को एक अच्छा शिक्षक अपने उत्तम शिक्षण द्वारा छात्रों को सरलता से समझा सकता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक के उत्तम शिक्षण में भाषा शिक्षण की सफलता निहित होती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहुभाषिकता भाषा की कक्षा की क्या है? बहुभाषिकता जो होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म, वो भाषा कक्षा की क्या होगी? अनिवार्य प्रकृति होगी, बाधा होगी, जटिलताओं को बढ़ाएगी, या फिर शिक्षक के लिए कार्यभार या चुनौतियां बढ़ा देती है। तो बहुभाषिक भाषा की कक्षा की क्या प्रतीत होती है, विशेषता होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बताना है। यहाँ पे 8 का आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही हो जाएगा, अनिवार्य प्रतीत है। एक नेचुरल फिनोमिना है, एक अनिवार्य प्रतीत है। बहुत सारी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से उसको मातृभाषा से कनेक्ट करके, साथ ही दूसरी जो लैंग्वेज होती है उसको मातृभाषा से कोरिलेट करके उनके दोनों में ट्रांसफर करके पढ़ाया जा सकता है आसानी से। तो इसका एक अनिवार्य प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार, ठीक है, का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण के रूप में, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? 9 का आंसर, 9 का आंसर हो जाएगा बी। देखो, शैक्षणिक निदान, बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता चल जाता है शैक्षणिक निदान के कारण, ठीक है, जो कि कठिनाइयों एवं कारणों को दूर करने में समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों को
दूर करना, उनका निवारण करना। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक को हिंदी भाषा का शिक्षण किस में शुरू करना चाहिए? तो जब टीचर्स होते हैं उनको हिंदी भाषा के शिक्षण किस में शुरू करना चाहिए? अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, इन सभी के साथ शिक्षण से। तो टीचर को क्या करना चाहिए? हर प्रकार से, हर डाइवर्सिटी का यूज करना चाहिए, चाहे वो अक्षरों से भी करना चाहिए, शब्दों से भी करना चाहिए और वाक्यों से भी करना चाहिए हिंदी भाषा के शिक्षण। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 10 का डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लेखन कौशल का आकलन जब आप करते हैं, के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना होता है, शुद्ध वर्तनी के प्रयोग का उपयोग करना होता है, सुंदर हस्तलेख का उपयोग करना चाहिए, या फिर विचारों की मौलिकता का उपयोग करना चाहिए। इसके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को अगर आप लोग टेलीग्राम या फेसबुक पे भी देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करना जिससे उनको भी हेल्प पहुँचे।